सड़क हादसे हमारे देश में आम बात है। क्या आप जानते हैं कि देश में हर घंटे 18 लोग सड़कों पर बेवक्त अपनी जान गंवा देते हैं। यानी ये लोग कभी भी अपना सफर पूरा नहीं कर पाते, अपनी मंजिलों तक नहीं पहुंच पाते। उनकी जगह पहुंचती है तो सिर्फ एक दुखद खबर। अब हम आपको केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय की तरफ से जारी की गई एक रिपोर्ट दिखाने वाले हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ने वर्ष 2021 में जो रिपोर्ट जारी की है उसके अनुसार देश में हर घंटे करीब 47 सड़क हादसे होते हैं और इन हादसों में औसतन 18 लोग अपनी जान गंवा देते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2021 में देश भर में करीब 4,12,432 सड़क हादसे हुए थे और इन हादसों में 1,53,972 लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी, जबकि 3,84,448 लोग इन सड़क हादसों में घायल हो गए। क्या आप जानते हैं इन हादसों की सबसे बड़ी वजह क्या थी? सड़कें, हमारी गाड़ियां या उन्हें चलाने वाले? जब हम आपको जो आंकड़े अब दिखाने वाले हैं उन्हें देखकर आपको इन तमाम सवालों के जवाब मिल जाएंगे, क्योंकि रिपोर्ट के अनुसार इन हादसों की सबसे बड़ी वजह है ओवर स्पीडिंग, यानी कि रफ्तार का शौक। रिपोर्ट बताती है कि वर्ष 2021 में जितने भी सड़क हादसे हुए उनमें 69.6% यानी कि 2/3 से भी ज्यादा ओवर स्पीडिंग की वजह से हुए। ओवर स्पीडिंग की वजह से इसी साल 1,07,236 लोगों की जान चली गई है, जबकि 8,122 लोगों की जान गलत दिशा में गाड़ी चलाने की वजह से गई है। इसी तरह शराब पीकर या नशे में गाड़ी चलाने की वजह से 3,314 और ड्राइविंग के वक्त फोन इस्तेमाल करने की वजह से भी 2,982 लोगों की जान चली गई। यानी ये जिंदगियां बचाई जा सकती थी, लेकिन इन जिंदगियों पर लापरवाही और ट्रैफिक नियमों की अनदेखी भारी पड़ गई। लोग अपनी कीमती जिंदगी को यूं ही सड़कों पर किस तरह गंवा रहे हैं, आपको यह भी जानना चाहिए, क्योंकि यह रिपोर्ट बताती है कि कार हादसों में जितने भी लोग मारे गए उनमें से 83% लोगों ने सीट बेल्ट नहीं लगाई थी, जबकि दोपहिया वाहनों के साथ हुए हादसे में जितने भी लोगों की जानें गई उनमें से 67% लोग ऐसे थे जिन्होंने हेलमेट नहीं पहना था। यानी अगर इन लोगों ने हेलमेट और सीट बेल्ट पहनी होती तो आज वो शायद अपने परिवार के साथ होते। हालांकि ऐसा भी नहीं है कि इन हादसों के लिए सिर्फ सड़क पर चलने वाले ही जिम्मेदार हो। देश को चलाने वाला सिस्टम भी कम जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि सरकारी आंकड़े ही इस बात की गवाही देते हैं कि पूरे देश में एक साल के अंदर गड्ढों से 1,481 लोगों की सांसें छीन ली, जबकि अंडर कंस्ट्रक्शन सड़कों की वजह से 4,014 लोगों की जान चली गई। यानी काम चालू है का बोर्ड इन लोगों की जिंदगी पर भारी पड़ गया। गलती चाहे सड़क पर चलने वालों की हो या फिर सिस्टम की, उस दर्द की कोई भरपाई नहीं कर सकता जो इन हादसों में जान गंवाने वाले परिवारों को भुगतना पड़ता है। और इसलिए हमने देश के अलग अलग हिस्सों से एक रिपोर्ट तैयार की है और यह रिपोर्ट उन परिवारों के दर्द, उनकी जिंदगी के सूनेपन को बयां करती है जिन्होंने अलग अलग वजहों से अपने बच्चों, दोस्तों या फिर करीबियों को खो दिया है। और अपने सामने देखा कि गड्ढा कैसे एक मासूम जिंदगी को तबाह कर सकता है, एक परिवार को तबाह कर सकता है। सब मेरा दर्द मेरे साथ है, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि ये दर्द, ये सजा किसी और को ना मिले। बस बहुत सारी कहानियां हैं कि वो जब अचानक जाता है घर में क्या बीतती है। आंसुओं से भरी आंखें, लेकिन चेहरे पर अंतहीन सूनापन। अपने बेटे की तस्वीर को सीने से चिपकाए और आंसुओं को किसी तरह जज्ब करने की नाकाम कोशिशें करती टीना वाधवा आज भी 9 साल पुरानी उस शाम की कैद से बाहर नहीं निकल सकी हैं। उस शाम ने एक झटके में उनका सब कुछ छीन लिया था, उनकी खुशियां, उनकी मुस्कान, उनका इकलौता बेटा पवित्र। वो मनहूस शाम ना आई होती तो पवित्र आज 12 साल का होता, अपनी मां के साथ खेलता, खिलौनों की जिद करता, शरारतों पर डांट खाता। लेकिन उस शाम और सड़क पर मौजूद एक गड्ढे ने वाधवा परिवार का सब कुछ छीन लिया।
मैं बहुत आराम से अपनी गाड़ी चलाते हुए आ रहा हूँ, रोड के लेफ्ट साइड चल रहा हूँ, हेलमेट हमने लगाया हुआ है, हम पूरे रोड के जो नियम होते हैं वो फॉलो कर रहे हैं। लेकिन गड्ढे इतने सारे थे और उनके अंदर पानी भरा हुआ था, रोड पे लाइट नहीं जल रही थी, रात का टाइम था, हमें दूर से गड्ढा दिखा ही नहीं, जिसकी वजह से हमारी जो टू व्हीलर थी वो इम्बैलेंस हुई और हम उन गड्ढों में गिरे। मुझे लगा कि आम जैसे हम ज़िंदगी में गिरते हैं, खड़े हो जाते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, वही इसी तरह का हादसा हुआ होगा। लेकिन उस एक गड्ढे ने हमारी ज़िंदगी पूरी तरह से बर्बाद कर दी। ये मुझे 4 सेकंड के बाद रियलाइज़ हुआ जब पवित्र ने, उसके चेहरे पे मैंने ब्लड देखा। हमने अपना बच्चा खोया, ये असहनीय दर्द है किसी भी पेरेंट्स के लिए, माँ बाप के लिए। और सबसे बड़ा दर्द मैं इसका कहूँगा कि हमने काफ़ी कुछ खो दिया अपना। मेरी बच्चे की जान चली गई, मेरी बीवी के ऊपर से जो है एक व्हीकल चला गया पीछे से आता हुआ गड्ढे में गिरने के बाद। तो एक गड्ढे ने जो है हमारी ज़िंदगी पूरी तरह से बर्बाद कर दी, मैं ये कहूँगा। अगर रोड पर गड्ढा ना होता तो ये हादसा ना होता। वो स्कूटर आज भी उनके दरवाजे पर खड़ा है, धूल की चादर लपेटे। ये स्कूटर शायद अब चलाया नहीं जाता, चलाएगा भी कौन? हाँ, माथे पर बेटे का नाम दर्ज है, लिहाजा मनोज वक्त बेवक्त नाम पर हाथ फेर देते हैं। शायद बेटे की यही कुछ निशानियां बाकी बची हैं। मनोज वाधवा की सूनी आंखें सिस्टम से आज भी सवाल पूछती हैं कि आखिर उनका कसूर क्या था? सिस्टम का खोदा वो गड्ढा क्या उनकी ही किस्मत में आना था? वो चाहते हैं कि रोड पर अब कोई भी पवित्र बेमौत ना मारा जाए। कानून की मदद लेके पूरी कोशिश करेंगे उनको ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा मिले। और दूसरा, हम ये चाहते हैं कि देश में एक कानून बने जो कि गड्ढों से बचाने वाला कानून बने, जिसमें हम ये कह रहे हैं कि सड़क पे अगर गड्ढा है तो अधिकारी और ठेकेदार जो भी इसके लिए दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त सज़ा के प्रारूप बने। हमारी हाथ जोड़ के हर पार्टी से, चाहे वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, सबसे निवेदन है, आप देश में एक सड़क के गड्ढों से बचाने वाला कानून बनाइए ताकि किसी और को इस तरह से अपनी जान ना गंवानी पड़े। सिस्टम सड़कों के गड्ढे भर पाएगा या नहीं, कोई नहीं जानता, लेकिन जो अंतहीन सूनापन वाधवा परिवार के जीवन में है उसे अब शायद ही कोई भर सकेगा। मुंबई के दादाराव बिल्होरे का दर्द भी कुछ ऐसा ही है। बात बेबात उनकी आंखों में वो टीस उभर आती है। शायद अपने जवान बेटे को बेवक्त गंवाने का दर्द ही ऐसा होता है। दादाराव का छोटा बेटा बड़े भाई के साथ कॉलेज से दाखिला लेकर लौट रहा था। रास्ते में बाइक का संतुलन बिगड़ा और वो हादसे का शिकार हो गए। एक्सीडेंट में बड़े भाई की जान तो हेलमेट ने बचा ली, लेकिन 16 साल के प्रकाश को नहीं बचाया जा सका। 7 साल पुराना वो अफसोस दादाराव बिल्होरे की बातों में आज भी छलकाता है। काश कि उस दिन उन्होंने प्रकाश को भी हेलमेट दिया होता। मेरा बेटा जब पीछे बैठ के भाई के साथ कॉलेज गया था तो उस दिन बहुत बारिश गिरी थी, उनको गड्ढा दिखाई नहीं दिया और बाइक उनकी चली गई और बेटे का देहांत हो गया। ये अफसोस की बात है कि उसने हेलमेट नहीं पहना था और हमारी गलती थी कि उसको 2 हेलमेट देने चाहिए तो एक ही दिया। क्यों पीछे बैठने वाला हेलमेट नहीं पहनता तो क्यों नहीं पहनता? दादाराव बिल्होरे और उनकी पत्नी नहीं चाहती कि आगे से कोई भी प्रकाश इस तरह अपने माँ बाप को, अपने परिवार को अकेला छोड़ जाए। इसलिए हमें वो सीट बेल्ट पहनना है और साथ में हेलमेट भी पहनना है, क्योंकि हमारे घर वाले आपका इंतज़ार करते हैं। जिसके डैडी है जो घर चलाते हैं, अगर वो रोड हादसे में अगर शिकार हो जाए तो घर में बहुत बड़ी आफत आ जाती है। तो वो पीछे जो रहते हैं बच्चे छोटे छोटे, उसकी बीवी रहती है, माँ बाप रहते हैं, तो ये सब मतलब बहुत डिफ़िकल्ट होता है। तो क्यों हम नियमों का उल्लंघन करें? 6 महीने पहले हुए इस हादसे ने दिल्ली के जयप्रकाश को तोड़ कर रख दिया। सुशील परिवार में अकेले कमाने वाले थे, परिवार की इकलौती उम्मीद। लेकिन एक सड़क हादसे ने इस घर से ये उम्मीद भी हमेशा के लिए छीन ली, ठीक सुशील की तरह। एक ही लड़का था मेरा, वो एक ही सहारा था, उसी से घर चलता था, उसी से दाल रोटी चलता था। हम तो बुढ़े आदमी हो गए, फिर भी अपन दाल रोटी कमाते हैं, खा रहे हैं, किस तरह क्या करें, दूसरा कोई सहारा ही नहीं है। इन हादसों की ना ये कोई पहली कहानी है और ना आखिरी। हर वर्ष लाखों लोग सड़क हादसों में अपनी जान गंवा देते हैं और ये आंकड़े बढ़ते ही जा रहे हैं। लापरवाही और ट्रैफिक नियमों की अनदेखी इसकी बड़ी वजह है ही। सिस्टम का नकारापन भी इन मौतों के लिए बराबर का गुनहगार है। आंकड़ों के लिहाज से अगर हम बात करें तो सड़क दुर्घटनाओं में कमी तो जरूर आई है, लेकिन मरने वाले की तादाद में काफी इजाफा हुआ है। सड़क दुर्घटनाओं के पीछे जो सबसे महत्वपूर्ण कारण है वो है ओवर स्पीडिंग,
दूसरा जो कारण उभर के सामने आया है, सीट बेल्ट नहीं पहनना और गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल फोन का इस्तेमाल करना। इन्हीं कारणों से सड़क हादसों में इजाफा भी हुआ है और मरने वालों की तादाद भी काफी बढ़ी है। राजू राज, जी मीडिया, दिल्ली।